नाज़रीन, क्या कोई कंपनी किसी मुल्क को तबाह करने की कुव्वत रखती है? उसकी ज़मीन, उसके खेत और उसके पीने का पानी सब तबाह कर दें और फिर उस कंपनी के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को उसी ही मुल्क की मिलिट्री को इस्तेमाल करके उस आवाज़ों को कुचल दिया जाए। सुनो सच क्या की आज की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, 1833 में लंदन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन सैमुअल नाज़रीन ये समंदरी खोल यानी सी शेल्स का बिजनेस करता था। 1870 में इसकी मौत के बाद इसका बिजनेस इसके दो बेटों के हाथ में आ गया। नाज़रीन, सैमुअल के बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डलने वाले केरोसिन यानी मिट्टी के तेल की एक्सपोर्ट शुरू कर दी। नाज़रीन, उस दौर में ये मिट्टी का तेल ऐसे शिप्स में बैरल्स के थ्रू शिप किया जाता था। नाज़रीन, उसका नुकसान ये होता था कि कभी कभी ये बैरल्स लीक हो जाते थे और मिट्टी का तेल ज़ाया हो जाता था। तो मार्कस ने इसके हल के लिए ऑयल टैंकर्स डिज़ाइन किए जो कि बिना किसी नुकसान के ऑयल एक जगह से दूसरी जगह शिप कर देते थे। नाज़रीन, फिर 1892 में पहली बार मार्कस ने जो ऑयल टैंकर्स डिज़ाइन किए थे उसमें वो अपना मिट्टी का तेल स्विस कैनाल से गुजारते हुए एशिया यानी इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह में ले गया। इस ट्रिप से उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई। नाज़रीन, उस वक्त सिर्फ एक ही और बड़ी कंपनी थी जो कि ऑयल की एक्सपोर्ट का काम करती थी, वो थी स्टैंडर्ड ऑयल। नाज़रीन, ये अपना ऑयल सिर्फ यूरोप में ही एक्सपोर्ट करती थी और जब उन्हें पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर लेकर एशिया गया है तो उन्होंने मार्कस से एक डील करनी चाहिए। उन्होंने मार्कस से कहा कि तुम हमारे भी ऑयल टैंकर एशिया लेकर जाओ, बदले में हमसे कमीशन लो। लेकिन मार्कस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नाज़रीन, मार्कस ने सोचा वो किसी और कंपनी का ऑयल ले जाने के बजाय अपनी खुद की कंपनी बनाए। नाज़रीन, मार्कस के लिए अपनी खुद की कंपनी खोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस वक्त अपनी कंपनी खोलने का मतलब स्टैंडर्ड ऑयल से दुश्मनी लेना। लेकिन मार्कस ने किसी की परवाह ना करते हुए 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी बना डाली और उसने उसका नाम शेल रखा। नाज़रीन, उस वक्त स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि स्टैंडर्ड ऑयल हर जगह ही छाया हुआ था। लेकिन उस वक्त ऑयल की डिमांड ने शेल को सरवाइव करने में हेल्प की और शेल देखते ही देखते दुनिया की नंबर 1 ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बन गया। नाज़रीन, सुनने में आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ब्रिटिश को ऑयल सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी, यानी ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा ऑयल शेल ने ही सप्लाई किया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर शेल ना होता तो एलाइस का जर्मन से जीतना बहुत मुश्किल था। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो चीज़ें क्लियर होगी कि ऑयल 20th सेंचुरी का सबसे पावरफुल रिसोर्स है। जिसके पास ऑयल सप्लाई का कंट्रोल होगा वो पूरी दुनिया में राज करेगा। और दूसरा ये कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल्स को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी। नाज़रीन, ऑयल का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑयल के रिजर्व्स कुछ ही कंट्रीज़ के पास हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन करना एक बहुत ही महंगा प्रोसेस है। और जिन कंट्रीज़ के पास ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो अपने रिसोर्सेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो शेल ने फैसला किया कि वो कोई ऐसा कंट्री ढूंढेगा जिसके पास बड़े ऑयल के रिजर्व्स हों और वो मुल्क गरीब हो और उस मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा हो। नाज़रीन, शेल को ऐसा कंट्री मिल गया जो कि अफ्रीका के वेस्ट में मौजूद है जिसका नाम नाइजीरिया है। नाज़रीन, फिर शेल ने इस कुदरती खूबसूरती से माला माल मुल्क नाइजीरिया में 1940 में अपनी कंपनी शेल खोली और नाइजीरियन गवर्नमेंट से पार्टनरशिप कर ली ताकि इनके $1 बिलियन के प्रॉफिट के दरमियान कोई ना। इस एग्रीमेंट के बाद शेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। शेल ने इस मुल्क के पानी, ज़मीन और खेतों को जहर बना दिया। लोग अपने खेतों में जाने से डरते थे कि ताकि कहीं उनसे गलती से माचिस न जल जाए। नाज़रीन, नदियों में हर जगह तेल ही तेल था। कुछ लोग तो इन नदियों में तैरकर अपनी खेतों में जाते थे और जब लोग पीने के पानी के लिए नल खोलते तो उसमें से भी ऑयल निकलता। नाज़रीन, इस तबाही की वजह से लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गया और लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां लगने लगी जिसका आज से पहले कभी किसी ने सुना भी ना हो। इसकी वजह से लोगों के खेत तबाह हो गए और नदियां सूख गई। इन सब से तंग आकर लोगों ने शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब मिलिट्री आपके साथ हो तो प्रोटेस्टर्स आपका क्या बिगाड़ लेंगे। नाज़रीन, मिलिट्री ने अपने ही लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की, ग्रेनेड्स फेंके गए जिसकी वजह से 80 लोग मारे गए और 600 लोगों के घरों को जला दिया गया।
नाज़रीन, उन प्रोटेस्टर्स का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इन सब का शेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि उसके 3 ही साल के बाद 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में शेल ने लोगों पर मिलिट्री के थ्रू स्ट्रेट फायर करवाए, जिससे एक आदमी की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि कोई मिलिट्री कैसे अपने लोगों पर फायरिंग कर सकती है, तो इसका जवाब है हैवी फंडिंग्स। शेल ना सिर्फ गवर्नमेंट को फंडिंग देता था बल्कि मिलिट्री को भी हैवी फंडिंग्स देता था। जब सबको फंडिंग आ रही हो और सबका इंटरेस्ट एक हो तो प्रोटेस्टर्स की वैल्यू ही क्या हो। नाज़रीन, शेल ने सबको पैसे देकर खरीद लिया हुआ था। जहां सब लोग शेल के साथ थे वहां एक आदमी शेल के खिलाफ था। इसका नाम था केन सारोविवा। नाज़रीन, केन एक राइटर था। इसने शेल के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट चला दी। नाज़रीन, केन ने स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये अवेयरनेस देना शुरू कर दी कि शेल उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहा। नाज़रीन, केन का एक ही मकसद था, वो शेल को नाइजीरिया से निकालना चाहता था। केन की बात सुनने के बाद लोगों की भीड़ केन के आसपास जमा हो गई और उसके साथ कई लोग शामिल हो गए। शेल ने केन को खरीदने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। केन ने शेल के ऑयल टैंकर्स को रास्ते में रोकना शुरू कर दिया और उनके ऑयल प्रोडक्शन प्लांट्स पर जाकर इंजीनियर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने कंट्री वापस चले जाए। और नाज़रीन, केन की इन कोशिशों के बाद पहली बार शेल पर असर पड़ रहा था। नाज़रीन, केन अब शेल के खिलाफ बहुत बड़ी रुकावट बन चुका था। केन को रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान की ज़रूरत थी। नाज़रीन, शेल ने नाइजीरियन इंटेलिजेंस के साथ बैठकर केन को रास्ते से हटाने का एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने एक रात केन के गांव के 4 चीफ्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसका इल्ज़ाम केन पर लगा दिया। हालांकि लोगों के कहने के मुताबिक केन उस रात गांव में था ही नहीं, लेकिन केन के गांव के कुछ लोगों को रिश्वत देकर झूठी गवाहियां देने पर कहा गया और इन सब के बाद केन को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस वाक़ये के 1 साल के बाद केन और उसके 9 साथियों को फांसी दे दी गई। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद क्लियर हो गया था कि शेल के खिलाफ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। नाज़रीन, इन 9 लोगों की फैमिलीज़ ने नीदरलैंड में शेल के खिलाफ केस किया और फिर 22 साल बाद 2017 में शेल को इस वाक़ये का आधा कसूरवार ठहराया गया। हालांकि उन 5 लोगों ने भी आकर ये कबूल किया कि हमने शेल के कहने पर केन के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। इन सब के बावजूद शेल को $15 मिलियन का ही फाइन किया गया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद दिलचस्प वीडियोस बनाने वाले हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इन दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।